सो हाय, एज वी आर डन विद आवर बैक एंड, तो आज हम फ्रंट एंड का काम जो है वो अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही फ्रंट एंड को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि बुक स्टोर विद एडमिन में आप लोग हो, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर देना, npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट एंड आफ्टरवर्ड्स फ्रंट एंड, यानी कि हमारी जो फाइल का नाम हम लोग रखने जा रहे हैं वो यहाँ पे रख देना। तो इसकी हेल्प से आप लोग आपका जो रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से पहले से जाना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो npx create react ऐप, तो आप उसकी हेल्प से भी जो अपना फ्रंट एंड है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलो हम जल्दी से चलते हैं अपने टेलविंड सीएसएस के ऊपर, क्योंकि हमें इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। एंड द थिंग इज कि आपको यहाँ पे लिखना है टेलविंड सीएसएस विद वाइट। ओके, आपको ब्राउजर में लिखना है टेलविंड सीएसएस विद वाइट और आपका ये पेज जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। ये स्टार्टिंग से सब कुछ बताएगा, लेकिन हमने पहले ही ये कर लिया हुआ है। तो चेंज डायरेक्टरी टू हम लोग करेंगे अभी फ्रंट एंड से। सो लेट अस डू इट। सो चेंज डायरेक्टरी टू फ्रंट एंड हमने यहाँ पे कर लिया। एंड आफ्टरवर्ड्स जो जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ हमें वो चीज़ें यहाँ पे कर देनी है। सबसे पहले ये वाली जो कमांड है इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग पेस्ट, एंड दैट इज इट। इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स हमें ये वाली जो कमांड है वो यहाँ पे कॉपी करनी है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं तब तक। सो लेट्स वेट। सो या इट्स डन। तो अभी हमें वही कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, npx tailwind css init एंड -p। एंड ये कमांड जब हमारी रन हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे tailwind.config.js है। ये कंटेंट जो है आपको यहाँ से सारा उठा लेना है। इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे चलते हैं हम लोग। एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे tailwind.config.js हमारे पास है। ये जो कंटेंट है आपको यही चीज़ बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है एंड दैट इज इट। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सारा काम अपना कर लिया एंड आफ्टरवर्ड्स इसने जो जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ उसको वैसे ही करना है। ओके, इंडेक्स डॉट CSS को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ कहाँ पे लिखनी है कि यहाँ पे src है और यहाँ पे आपका होगा इंडेक्स डॉट CSS। आपको यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा सब कुछ इरेज कर देना है। कंट्रोल V किया यहाँ पे एंड इंडेक्स डॉट CSS के अंदर हमने ये चीज़ अपनी जो है वो लिख दी। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐप डॉट CSS के अंदर चलो, यहाँ से भी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हटा देनी है। हमारी ऐप बिल्कुल खाली होनी चाहिए, है ना, मतलब कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हमें दिखनी चाहिए जब हम इसको ओपन करेंगे। RFCE रिएक्टर ऑफ फंक्शंस का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। सो ऐप हमने ये वाली अपनी बना ली है। अभी इसने जो कमांड लिखी हुई है npm run dev, हम लोग इसकी हेल्प से इसको रन करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm run dev। तो आप लोग देखोगे कि बिल्कुल क्विकली ये जो है हमारी वो रन हो जाएगी। सो एज यू कैन सी कि लोकल होस्ट 5173 के ऊपर ये जो है हमारी ऐप जो है वो अभी रन हो रही है। तो हम लोग इसको करते हैं कॉपी यहाँ से। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर देता है। सो डैट इज़ वाई, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। सो एज यू कैन सी कि हमारी ये ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। तो ऐसी और बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगी, जैसे कि नोशन क्लोन, और जो आप लोग इंग्लिश में देखते हो ना वो अभी आप लोग हिंदी में देखोगे। ओके, तो मेरा मोटिव है ये इस चैनल का कि जो जो कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब्स के ऊपर, यानी कि जो मंस्टैक का कंटेंट जो काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो इंग्लिश के ऊपर है, लेकिन हम लोग उसको हिंदी के बेस में रखेंगे ताकि जो हमारी जनता इंडिया की है जो अच्छे से इंग्लिश को नहीं समझ पाती, वो इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम कर सकें। ओके, सो दैट इज़ इट। सो लेट अस मेक आवर फाइल्स के हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखनी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ लाइक हमने एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बनाना है। कौन सा, कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि नैव बार, फूटर और होम पेज के जितने भी और कंपोनेंट्स होंगे वो हम लोग सारे यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं फोल्डर, क्या, पेजेस का। तो आप लोग देख सकते हो कि ये रूट डायरेक्टरी जो है src, यानी कि एसेट्स, कंपोनेंट्स, पेजेस, ऐप डॉट CSS, ऐप डॉट GSX, ये सारे हमारे सिर्फ एक लेवल के ऊपर है एंड हमारे जो पेजेस होंगे वो इसके अंदर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, होम डॉट GSX। ओके, GSX एंड RFCE एंड दैट इज़ इट। एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना जो होम है वो लेके यहाँ पे आ जाना है।
ओके। एंड ये हमारी डिव ऊपर आ गई है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे यहाँ से। अभी और चीज़ें जो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है अपने इस ऐप को अच्छे तरह से रन करने के लिए, यानी कि रन इन द सेंस कि अभी हमें यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम, एक्सियस एंड रिडक्स वगैरह ये चीज़ें चाहिए हमारे इस ऐप के अंदर। तो हम अभी उन चीज़ों के ऊपर अभी अपना काम करने जा रहे हैं। सो द थिंग इज़ लाइक कि यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी टू फ्रंट एंड करो, क्योंकि मैंने एक अलग टर्मिनल खोला है अभी। सो मैंने भी बैक एंड अपना शुरू नहीं किया, यानी कि बैक एंड हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन बैक एंड को हमने दोबारा रन नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी हमें सिर्फ फ्रंट एंड को कंप्लीट करना है। बैक एंड की जब EPS का काम होगा हम लोग तब करेंगे। सो फ्रंट एंड, ओके, npm i एंड रिएक्ट राउटर डॉम, ओके, npm i रिएक्ट राउटर डॉम, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके बाद हम लोग एक्सेस को इंस्टॉल करेंगे। तो रिएक्ट राउटर डॉम किसके लिए हेल्प होती है? बेसिकली जब हम लोग नेबर बना लेते हैं एंड उसके ऊपर जितने भी बेसिकली लिंक्स होते हैं कि हमें एक पेज से दूसरी पेज की तरफ जाना है विदाउट लोडिंग आवर वेबसाइट अगेन, तो रिएक्ट राउटर डॉम उसमें हमारी हेल्प करता है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं सब कुछ स्क्रैच से सीखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे npm i एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस है बेसिकली एक लाइब्रेरी जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी जो APIs यानी कि जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं हम उनको हिट कर पाते हैं। ओके। एंड हम लोग फैच भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ है वो है हमारा फैच, तो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक्सेस इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू डैट, तो वेरी फ्लेक्सिबल है वो, इसीलिए हम लोग एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ इट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वो है npm i यानी कि रिडक्स। ओके, रिडक्स JS टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स। ओके, इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब ये रिडक्स क्या है और हमें इन चीज़ों को क्यों इंस्टॉल करना है यहाँ पे? तो रिडक्स बेसिकली हमारी ओवरऑल स्टेट मैनेजमेंट ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि हमारी जो पूरी वेबसाइट होगी उसका क्या स्टेट चल रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर यूज़र है, अगर वो लॉग्ड इन है ना, तो हम लोग अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी? सो जस्ट वेट एंड वॉच, जो मैंने बोला है सिर्फ उसको भी ध्यान में रखना कि हम लोग रिडक्स को यूज़ क्यों कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ इट, दीज आर द थिंग्स विच वी नीड। तो आई थिंक सो आपको यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने वैसे रिएक्ट आइकन्स का वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। सो ताकि हम लोग बार बार इंस्टॉलेशन के ऊपर मत जाए बाद में। सो ये जो सारा ट्यूटोरियल है हमने सारा कुछ इसमें सेट कर दिया। एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स अपने क्रिएट करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं अपना एक navbar नेम का फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैंने navbar.jsx ऐसे अपनी एक फाइल बना दी। सो RFCE। ओके, सो navbar जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। एट app.jsx के अंदर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अपनी जो navbar है इसको लेके आ जाते हैं अभी। ओके, सो दैट्स गुड। एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, क्या? कंपोनेंट्स के अंदर ही हमें अपने फूटर को भी लेके आना है। ओके, फूटर का हमने अपनी एक फ़ाइल बना दी एंड इसके अंदर फोल्डर बनाया हुआ है, और इसके अंदर हमने अपनी एक फ़ाइल बना दी footer.jsx की। RFCE करते हैं एंड फूटर हमारा जो है अभी यहाँ पे हमारे पास पहुँच जाएगा। सो लेट अस सी कि फूटर एंड या ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरा जो इंपोर्ट है वो अपने आप हो जाता है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंपोर्ट फूटर फ्रॉम ./components/footer एंड /footer, यानी कि ./components ये हमारा फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है फूटर, और इसके अंदर एक और हमारी फाइल है footer.jsx। सो लेट अस सी कि हमारी जो साइट है वो कैसे दिख रही है। एज यू कैन सी navbar, होम एंड फूटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें अभी यहाँ पे चेक भी करना है कि हमारी एक्चुअली में टेलविंड CSS चल भी रही है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना क्लास नेम दे देते हैं बैकग्राउंड ग्रीन 500 एंड लेट अस चेक कि हमारी जो है चल भी रही है या फिर नहीं। एंड यू कैन सी कि हमारी जो टेलविंड CSS है वो भी अच्छे से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। सिर्फ क्लास लिखने से ही हमारा जो काम है वो CSS का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि navbar, सो लेट अस बिल्ड और navbar। ओके, तो हमें जो अपनी navbar बिल्ड करनी है वो कुछ इस तरह की है। ओके, एज यू कैन सी कि ये जो हमारी navbar है ये हमें यहाँ पे बिल्ड करनी है। तो इसको बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चलते हैं एंड लेट अस डू द थिंग्स कि क्लास नेम हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बैकग्राउंड जिंक एंड दैट्स 800। ओके, अगर हम इसको 800 कर देंगे एंड टेक्स्ट कर देंगे हम अपना वाइट, एंड जो हमारी पैडिंग होगी X से वो हम लोग इसको रख देंगे 4 एंड पैडिंग Y 2। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे हो गया, लेट अस सी।
ओके, हम लोग अपनी ऐप के ऊपर चलते हैं एंड यू कैन सी हियर कि हमने अपना जो नेबर है वो अपना ऐसे अभी फ़िलहाल के लिए रख दिया। अगर आप लोग यहाँ पे पैडिंग एक्स थोड़ा सा ज़्यादा भी देना चाहते हो तो पैडिंग एक्स अगर मैं यहाँ पे 8 का दे दूँगा, सो डैट वुड बी लुकिंग वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको दे देंगे फ्लैक्स। क्यों? चलो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करके बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, 2 डिव्स रख लेते हैं फॉर नाउ। एक डिव हमने ये बना ली और एक डिव मैंने ये बना ली। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने सारे लिंक्स रखूँगा। ओके, क्या रखूँगा, यहाँ पे सारे लिंक्स रखूँगा और यहाँ पे क्या रखूँगा, अपना लोगो एंड वट एवर द थिंग वी आर गोइंग टू डू। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं फॉर नाउ कि H1 यानी हम लोग H1 हेडिंग रख लेते हैं एंड बुक हेवन। ओके, बुक हेवन हमने अपनी जो साइट का नेम है वो दे दिया एंड मैं इसका जो क्लास नेम है वो रख दूँगा टेक्स्ट टू एक्सेल एंड फ़ॉन्ट में इसका क्या रखूँगा, सेमी बोल्ड। ओके, सो लेट अस सी कि ये हमारी क्या लुक आती है एंड यू कैन सी कि बुक हेवन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, लेकिन जो लिंक्स है वो हमारे बिल्कुल नीचे हैं अभी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिव्स है ना। अभी इस क्लास नेम को, जो ऊपर वाली क्लास नेम है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्लेक्स। अगर मैं इसको फ्लेक्स करूँगा, एज यू कैन सी कि ये हमारी जो दोनों चीज़ें हैं वो एक साथ आ गई। ओके, एक साथ यानी कि एक ही लाइन में आ गई। अगर मैं इसको आइटम्स सेंटर कर दूंगा, है ना, तो मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा। थिंग इज़ कि ये देखो, ये बुक 7 यहाँ पे है और लिंक्स इसके ऊपर चला गया, है ना। मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहता। आइटम सेंटर मैंने किया एंड यू कैन सी कि ये जो है वो अच्छे से यहाँ पे आ गया। बट द थिंग इज़ कि हमें यहाँ पे जस्टिफाई क्या कर देना है, जस्टिफाई बिटवीन। ओके, सो इससे क्या होगा, बुक 7 इधर रह गया एंड लिंक्स जो है हमारे वो इधर चले गए। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। सो पैडिंग बाय जो है वो हम लोग 4 की रख देते हैं ताकि वो अच्छे से नेबर थोड़ी सी फैल के आए, है ना। बिल्कुल ऐसी आ गई क्या, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जब ये लोगो लग जाएगा तो आई थिंक सो सेम लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास लोगो अवेलेबल होगा यहाँ पे, तो ये है मेरा लोगो जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसका लिंक उठा लेना। ओके, लिंक उठा लेना, इमेज का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन डू हियर कि यहाँ पे हम लोग IMG SRC ये हम लोग सारा लिख देंगे एंड ऑल्ट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे लोगो। ओके, सो लेट अस चेक कि सो क्लास नेम इसकी फॉर नाउ हम लोग हाइट 10 रख देते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या आता है। मार्जिन एंड से 4 का रख देते हैं फॉर नाउ, एंड से। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया चीज़ें, है ना। तो ऊपर नीचे हमें नहीं करनी है, तो हम लोग अभी किसको टारगेट करेंगे, इस डिव को टारगेट करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लास नेम क्या कर देंगे, इसका भी फ्लेक्स कर देंगे। आइटम्स क्या कर देंगे, इसकी सेंटर कर देंगे एंड जस्टिफाई को फॉर नाउ रहने देते हैं एंड चेक करते हैं क्या आता है। एंड यू कैन सी कि बुक 7 हमारा यहाँ पे आ गया एंड यू कैन सी कि जो हमारी अभी लुक है वो लगभग सेम हो गई है ना। लगभग हमारी जो चीज़ें हैं वो सेम हो गई हैं। एंड नाउ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एक चीज़ थी मेरे पास, सो लेट मी कॉपी दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर ये सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रख लिए। अब ये चीज़ें क्या है, सो व्हाट इज़ द थिंग इज़ लाइक कि जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा टर्मिनल यहाँ पे कर देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ओके, सो अभी शायद आपको अच्छे से दिख रही होंगी चीज़ें। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट नेबार के अंदर ये मैंने लिंक्स डाल दिए। कॉन्स्ट लिंक्स के अंदर मैंने ये लिंक्स डाल दिए सारे, ये एरे बनाया हुआ है और इसके अंदर सारे ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड आप लोग इसको सेम बना लेना, टाइटल है लिंक है, टाइटल है लिंक है, जो भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा हमने सारा कुछ यहाँ पे बना लिया। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिंक्स है तो व्हाट वी कैन डू, आप लोग ULLI का भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग विद दैट थिंग। सो क्लास नेम में यहाँ पे क्या रख देता हूँ, nav links। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो तो मैं यहाँ पे बुक हेवन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे बेसिकली यूज़ नहीं करनी टेलविन CSS की। सो क्योंकि मुझे सारा कुछ जो है वो अपने आप यहाँ पे लिखना है ना, तो दैट्स वाई। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लिंक्स बनाने हैं ना अभी हमें, तो हम लोग लिंक्स डॉट मैप आइटम्स कॉमा आई एंड सेम चीज़ कि यहाँ पे हमें डिव रख देना है। अभी मैं डिव रख रहा हूँ बट बाद में मैं इसको करूँगा चेंज। क्यों चेंज करूँगा, जस्ट बिकॉज हमें इसको लिंक बनाना है ना। अभी मैं इसको डिव दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने रिएक्ट आउट डॉम का यहाँ पे काम नहीं किया, जस्ट मैं सिर्फ एक UI क्रिएट कर रहा हूँ फॉर नाउ। तो हम लोग इसके जो लिंक्स है वो बाद में क्रिएट करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आइटम्स या आइटम्स। ओके, सो
दैट इज़ द थिंग। एंड आइटम्स डॉट, एंड आपको जो भी टाइटल है यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड दैट इज़ ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ करना मत भूलना कि की दे देना, की इज इक्वल्स टू व्हाट आई। अब ये की क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ें हैं कि ये जो आई होगा ना वो हमारा होगा 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमने एरे को लूप में, है ना, लूप की हेल्प से हमने एरे को जो है वो इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं, जो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं ना, वैसी चीज़ है। तो उसमें हमारे पास एक आइटरेटर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है या 1 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग डिव्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो उन अलग अलग डिव्स को एक आईडी देनी पड़ती है। तो हमने ये चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है कि ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एंड थर्ड है। सो लेट अस चेक कि हमारी ये आउटपुट क्या आ रही है। तो मैंने ये वाली ऐप खोली हुई है, एंड यू कैन सी होम, अबाउट अस, ऑल बुक्स, कार्ट एंड प्रोफाइल। तो ऑब्वियसली जो कार्ट एंड प्रोफाइल है वो हम लोग फिलहाल के लिए हाइड कर देंगे, लेकिन ये चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे कि कैसे करना है। ओके, सो फॉर नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, बड़े ध्यान से ये चीज़ कर देना कि यहाँ पे हमें इसको फ्लेक्स कर देना है। ओके, फ्लेक्स किया, एंड यू कैन सी, एंड द थिंग इज़ कि इसके अंदर आप लोग गैप दे सकते हो 4 का, एंड आप लोग देखो कि ये जो हमारी चीज़ें हैं वो कैसे कितनी सुंदर अभी लग रही हैं, एंड दैट इज़ इट। एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे अगर आप लोग इसको Ctrl+X करके एक डिव के अंदर रख दो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करनी है। क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस डिव के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं, एंड फ्लेक्स एंड गैप 4 जो भी है आप लोग यहाँ पे रख देना। जस्ट वेट, क्लास नेम, एंड यहाँ पे फ्लेक्स एंड गैप 4 यहाँ पे हमारे पास आ गया। एंड यहाँ पे ये जो डिव है हमारे पास, यहाँ पे 2 बटन्स आएंगे, तो हमें इन चीज़ों को भी हैंडल करना है यहाँ पे। सो फॉर नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस डिव के अंदर क्लास नेम लिख दो, क्योंकि हमें होवर के ऊपर इसका जो टेक्स्ट है वो कर देना है ब्लू 500। ओके, एंड एक और चीज़ यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी आएगी, ट्रांजिशन ऑल, एंड ड्यूरेशन 300, ताकि जो हमारी जो एनिमेशन है वो थोड़ी स्मूथ जाए। ओके, सो या दैट इज़ इट, एंड यू कैन चेक होम, अबाउट अस, ऑल बुक्स, कार्ट एंड प्रोफाइल। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कि अभी हमारे पास जो है वो कर्सर दूसरा आ रहा है, लेकिन जब हम इसको लिंक में कन्वर्ट करेंगे ना तो वो अपने आप ही इसको चेंज कर देगा। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू। एंड अभी हमें यहाँ पे 2 बटन्स क्रिएट करने हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, एंड एक यहाँ पे हमारे पास साइन अप का बटन है। तो ये 2 बटन्स हमें यहाँ पे अभी क्रिएट करने हैं, एंड यू कैन सी कि ये हमारी सेम चीज़ें सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। सो लॉगिन एंड साइन अप। सो आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम वही चीज़ रहेगी, क्लास नेम, फ्लेक्स रहेगा, एंड गैप रहेगा 4 का, एंड बटन्स रहेंगे हमारे पास 2 यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बटन इंटू 2, यानी कि 2 बटन्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन इन, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइन अप। ओके, तो लेट अस डू वन थिंग, ऑल्ट की हेल्प से हम लोग दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड क्लास नेम, एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि पैडिंग एक्स की होगी क्या, 4। ओके, पैडिंग वाई से हम लोग 2 की रख देते हैं फॉर नाउ, एंड अब हम लोग इसको चेंज करेंगे बाद में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर कर दूँगा इसको, एंड बॉर्डर क्या इसका मैं कर दूँगा, बॉर्डर ब्लू 500। ओके, बॉर्डर ब्लू 500, एंड यहाँ पे जो मैंने साइन अप किया हुआ है, साइन अप का मैं यहाँ पे क्या रखूँगा कि बैकग्राउंड में इसकी कर दूँगा वाइट, एंड टेक्स्ट जो है वो मैं इसका रख दूँगा टेक्स्ट जिंक 800 फॉर नाउ। ओके, सो लेट अस चेक कि क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे आती हैं। तो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव गेट नाउ। तो यहाँ पे एंड यू कैन सी कि नहीं, ये हमारे पास ओके। सो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पैडिंग वाई जो है इसका कम करना पड़ेगा इस्तेमाल, एंड पैडिंग एक्स को भी हमें यहाँ पे 2 कर देना सही रहेगा। एंड बैकग्राउंड जो है हम लोग यहाँ पे कर देंगे बैकग्राउंड ब्लू 500, एंड टेक्स्ट जिंक की फ़िलहाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्ट की हेल्प से हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि यहाँ पे राउंडेड लिख देना, ताकि जो हमारे जो एजेस हैं उसके बॉर्डर के वो थोड़े से राउंडेड आएँ। एंड यू कैन सी नाउ कि साइन इन एंड साइन अप। तो हमने क्या यही चीज़ लिखी थी। ओके, सो लेट मी गो हियर। ओके, तो हमने यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप लिखा हुआ है, तो आप लोग साइन इन एंड साइन अप लिख लेना, तो कोई बात नहीं। वैसे हम लोग लॉगिन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ इट। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल अभी हो चुकी हैं। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे हमने फ्लेक्स तो कर दिया, बट ये चीज़ हमारी फ्लेक्स आई क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो अब हमारे पास ये 2 डिव्स हैं जो ऊपर नीचे ओवरलैप हो गई। हमें इसको क्या कर देना है फिर से फ्लेक्स।
एंड लेट अस चेक कि ये हमारी वो आउटपुट दे रही है या फिर नहीं दे रही। एंड यू कैन सी कि ये ऊपर नीचे है अभी भी। तो अभी हमें यहाँ पे क्या कर देना है, आइटम्स सेंटर एंड गैप कर दो इसका 4 का। लेट अस चेक, या दैट्स इट। ओके, सो लॉगिन एंड साइन अप हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे अभी हमें थोड़े से होवर इफेक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। लेट अस चेक कि कौन से होवर इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। लॉगिन के ऊपर वाइट हो रहा है एंड ये भी वाइट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, लेट अस गो। एंड यहाँ पे जो बटन्स हैं यहाँ पे फिर से ऑल्ट एंड ऑल्ट। ओके, तो होवर के ऊपर बैकग्राउंड जो है वो हमारी हो रही है वाइट। एंड होवर के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो जा रहा है जिंक 800 का। एंड सेम थिंग, ट्रांजिशन जो रहेगी वो ऑल रहेगी। एंड जो ड्यूरेशन हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी यहाँ पे 300। ओके, ड्यूरेशन 300। सो लेट अस सी, लॉगिन एंड साइन अप, लॉगिन एंड साइन अप। सो द थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। तो अभी कार्ट एंड प्रोफाइल जो है वो बड़ा हो गया भाई साहब, अपने रिसाइज हो जाओ। ओके, सो लॉगिन एंड साइन अप अभी जो है वो हमारा रहता है मतलब कि मतलब रहता नहीं है बेसिकली। कार्ट एंड प्रोफाइल जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी, तो वो हम लोग रिडक्स की हेल्प से इसको यूज़ करेंगे। एंड उससे भी पहले हमारा एक फूटर का काम यहाँ पे रहता है। सो जो मैं भूल गया था, सो क्लास नेम हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे, बैकग्राउंड जिंक क्या कर देंगे 800। एंड टेक्स्ट इसका क्या कर देंगे वही सेम चीज़ वाइट। एंड पैडिंग एक्स हम इसकी क्या कर देंगे 8। वहाँ पे हमने 8 रखी थी या 12 रखी थी, लेट मी चेक। सो पैडिंग एक्स हमें जो है वो सेम रखनी है हर एक चीज़ पे। सो पैडिंग एक्स हमने यहाँ पे 8 रखी हुई है एंड पैडिंग वाई रखी हुई है 4। पैडिंग एक्स 8 एंड पैडिंग वाई 4। ओके, सो या फुटर ये जो है वो हमारा भी बन के रेडी हो जाएगा। बट जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हेडिंग वन लिखेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, एबसेंट कॉपी। ओके, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा जो कॉपीराइट का है वो हमारा आ जाएगा 2024 एंड या मेड विद लव बाय द कोड मास्टर। ओके, सो दैट इज़ इट। एंड इसका जो है मैं इसका क्लास नेम जो है वो कर दूंगा टेक्स्ट टू एक्सेल। एंड आप लोग अपना जो फुटर है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू टोटली। एंड लेट मी चेक। सो कॉपीराइट 2024 इसको हम लोग क्या कहाँ पे लेके आएंगे, सेंटर में लेके आएंगे ना, ऑब्वियसली सेंटर में लेके आएंगे तभी तो अच्छा लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। लेट अस चेक कि ये सेंटर में आता भी है या फिर नहीं, टेक्स्ट सेंटर। एंड या दैट्स गुड। ओके, तो अभी द थिंग इज़ लाइक कि हमें हमारी ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड होम जो है, अभी जो होम है अभी हमें वहाँ पे काम करना है। नैब बार को हम लोग ऐसे रहने देते हैं फॉर नाउ। एंड होम के अंदर यहाँ पे एक चीज़ कर देना कि इसको हाइट दे दो फॉर नाउ स्क्रीन। ओके, हम इसको बाद में चेंज करेंगे अपने मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी हेल्प से। सो ये हमारा नीचे जो है वो फुटर आ गया। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लग रही है फुटर के अंदर, क्योंकि मैंने फुटर का साइज़ आई थिंक सो ज़्यादा ही दे दिया। एंड टेक्स्ट एक्सेल आई थिंक सो ज़्यादा जचेगा, है ना। सो या दैट्स लुकिंग वेरी गुड नाउ। ओके, द कोड मास्टर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।